हेलो एवरीवन। आज की वीडियो मोगरा प्लांट के बारे में है। जो मोगरे का प्लांट होता है समर सीजन प्लांट होता है। जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं इस प्लांट के ऊपर फ्लावरिंग भी शुरू हो जाती है। सर्दियों के मौसम में ये प्लांट डोरमेंसी में चला जाता है और जैसे ही फरवरी महीना स्टार्ट होता है तो ये अपने ग्रोइंग पीरियड में आ जाता है। फरवरी महीने में ही इसकी हार्ड प्रूनिंग की जाती है। रूट प्रूनिंग भी इसकी फरवरी महीने में ही की जाती है। ऐसा नहीं कि फरवरी महीने में ही इसकी प्रूनिंग होती है। जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट होने लगती है तो इस प्लांट की प्रूनिंग कर देनी चाहिए। मोगरे के प्लांट से अच्छी फ्लावरिंग लेने के लिए हमें कुछ टिप्स फॉलो करने होते हैं। उनमें से सबसे पहला टिप्स है कि जब भी हम अपने प्लांट के लिए मिट्टी तैयार करें तो मिट्टी वेल ड्रेन होनी चाहिए। यानी कि ऐसी मिट्टी जिसमें पानी रुकना नहीं चाहिए, रेतीली मिट्टी हो, अच्छी उसमें फर्टिलाइज़र मिलाया गया हो जैसे वर्मी कंपोस्ट होता है। तो ऐसी मिट्टी हमें प्लांट के लिए तैयार करनी है। सेकंड टिप्स है इसकी क्लीनिंग का। तो इसमें ऐसा करना होता है कि जो भी हमने गमले में प्लांट लगाया होता है उसके साथ कई बार घास वगैरह उग जाती है, तो उस घास को निकाल देना है। गमले की मिट्टी में सिर्फ हमारा प्लांट ही होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे गमले में घास उग जाएगी तो जो भी फर्टिलाइज़र हम अपने प्लांट को डालेंगे वो सारा फर्टिलाइज़र वो घास अब्जॉर्ब कर लेगी, जिससे हमारे प्लांट की ग्रोथ स्लो हो जाएगी। और जितना उम्मीद हम कर रहे थे कि हमारा जो मोगरे का प्लांट है उसकी ग्रोथ अच्छी होगी, अच्छे से उसमें फ्लावरिंग होगी, तो ऐसा नहीं होगा। थर्ड स्टेप में इसकी हमें प्रूनिंग करनी है। तो जैसे ही हमारे प्लांट के ऊपर फूल खिल जाते हैं, खिलने के बाद मुरझा जाते हैं, तो उस ब्रांच की हमें प्रूनिंग कर देनी है। प्रूनिंग कहाँ से करनी है? प्रूनिंग जो फ्लावर खिला हुआ होता है उसके नीचे 2 इंच नीचे से हमें उसकी प्रूनिंग कर देनी है। प्रूनिंग करने से ही हमारे प्लांट में नई नई ब्रांचेज आती हैं और नई ब्रांच के ऊपर ही फूल खिलते हैं। जो पुरानी ब्रांच होगी उसके ऊपर फूल नहीं आएंगे और मोगरे के फूल हमेशा टिप के ऊपर ही खिलते हैं। प्रूनिंग करने से ही हमारा जो मोगरे का प्लांट होता है वो बुशी बनता है, और जब भी इसकी प्रूनिंग करें तो एक शेपनुमा आकार में ही करें, उससे प्लांट दिखने में भी खूबसूरत लगेगा। नेक्स्ट काम करना है हमें अपने प्लांट में फर्टिलाइज़र डालने का। तो जब भी मोगरे के प्लांट में फर्टिलाइज़र डालना हो तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही डालना चाहिए। वैसे भी गर्मियों का मौसम है तो केमिकल फर्टिलाइज़र डालने से बचें। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डालेंगे तो इसमें जो कलियां और फूल है वो काफ़ी दिनों तक टिके रहेंगे और फूलों की खुशबू बहुत अच्छी आएगी। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में सबसे पहला फर्टिलाइज़र वर्मी कंपोस्ट, जो सभी प्लांट के लिए बहुत अच्छा होता है। उसमें नाइट्रोजन की मात्रा भरपूर होती है। तो महीने में एक बार मोगरे के प्लांट में वर्मी कंपोस्ट ज़रूर डालना है। एक गमले के लिए एक मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट काफ़ी होता है। सेकंड फर्टिलाइज़र है कॉफ़ी पाउडर। तो हमने 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर लेना है और 1 गिलास पानी में घोल देना है। उसी कॉफ़ी पाउडर के घोल को हमने दूसरे दिन अपने प्लांट की जड़ों में डाल देना है। ऐसा करने से गमले की मिट्टी एसिडिक हो जाएगी और जो हमारा गमला है उसमें काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में कलियां भी बनेंगी और फूल भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में खिलेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे लिक्विड फर्टिलाइज़र की, जो हमने मोगरे के प्लांट में डालने हैं। तो लिक्विड फर्टिलाइज़र में बनाना पील फर्टिलाइज़र, ऑनियन पील फर्टिलाइज़र और पोटैटो पील फर्टिलाइज़र, इन तीनों फर्टिलाइज़रों को 10-10 दिन के बाद हमने अपने प्लांट की जड़ों में डालना है। इस तरह के ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डालने से हमारे प्लांट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फूल खिलेंगे और प्लांट की जो पत्तियां हैं वो भी काफ़ी फ्रेश दिखेंगी। नेक्स्ट काम करना है इसमें वाटरिंग का। तो जब भी हमें अपने प्लांट में पानी डालना है तो इस बात का ध्यान रखना है कि जो प्लांट की मिट्टी है वो हल्की मॉइस्ट रहनी चाहिए। अगर हमारे मोगरे के प्लांट में पानी की कमी होगी तो इसकी जो पत्तियां हैं वो मुरझाने लग जाएंगी, और इसमें ज़्यादा पानी डालेंगे तो इसकी पत्तियां पीली पड़ने लग जाएंगी। तो इसकी वाटरिंग का खास ध्यान रखना है, ना ज़्यादा पानी देना है, ना पानी की कमी इस प्लांट को होनी चाहिए। अगला काम करना है हमें इसकी लोकेशन का। मोगरे के प्लांट को हमें ऐसी जगह पे रखना चाहिए जहाँ के इसको 5 से 6 घंटे की धूप आसानी से मिलती रहे। ये समर सीजन प्लांट होता है तो इसको धूप वाली जगह पे ही रखना चाहिए। धूप में रखेंगे तभी इसमें अच्छे से फ्लावरिंग होगी।
जो मोगरे का प्लांट होता है ये समर सीजन में काफ़ी फ्लावरिंग करता है। ये मार्च महीने से लेकर सितंबर अक्टूबर तक हमें फूल देता रहता है, तो इसकी अच्छे से केयर कीजिए। ये सिर्फ विंटर सीजन में ही फ्लावरिंग नहीं करता है, तब ये प्लांट डोरमेंसी में चला जाता है। डोरमेंसी में जब ये प्लांट चला जाता है तब इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र हमें नहीं डालना चाहिए और ना ही इसकी हमें प्रूनिंग करनी है। समर सीजन में ही इस प्लांट की प्रूनिंग करनी चाहिए। जब जब हम इस प्लांट की प्रूनिंग करते हैं तो जो भी इसकी ब्रांच होती है उसको हमें उसी गमले में लगा देना चाहिए। जैसे ये जो मैंने यहाँ पे ब्रांच लगाई हुई है, तो इसकी प्रूनिंग करने के बाद मैंने इसी गमले में लगा दी थी और इसमें नई ग्रोथ शुरू हो गई है। तो इसी तरह से प्रूनिंग करने से हमारे पास नया प्लांट भी बन जाएगा और हमारे मोगरे की प्रूनिंग भी हो जाएगी। प्रूनिंग मोगरे के प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी होती है। जितनी ज़्यादा प्रूनिंग करेंगे फूल भी उतने ज़्यादा ही आएंगे। तो ये थी जानकारी मोगरा प्लांट के बारे में।